पप्पू यादव ने कहा कि जिस दिन नामांकन करूंगा आप लोगों को जानकारी हो जाएगी। बीमा भारती मेरे लिए परिवार के सदस्य की तरह है। मैं कांग्रेस की विचारधारा को मजबूत बनाने के लिए लगातार पूर्णिया में घूम रहा हूं। मैं जनता के बीच हूं। लोकसभा चुनाव से पहले पप्पू यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कांग्रेस में विलय के बाद भी पूर्णिया की सीट उनके हाथ से निकल गई है। आरजेडी ने यहां बीमा भारती के रूप में अपना उम्मीदवार उतार दिया है। इस पर एक सवाल के जवाब में पप्पू यादव ने कहा कि दुनिया छोड़ दूंगा लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा। पप्पू यादव ने कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का विश्वास मेरे साथ है, फैसला उनको करना है। पप्पू यादव ने कहा, लालू यादव मेरे लिए सम्मानित नेता है। पिछले 1 साल से मैं पूर्णिया में प्रणाम पूर्णिया आशीर्वाद यात्रा के तहत घूम रहा हूं। उन्होंने कहा कि पूर्णिया की जनता मुझे भाई बेटा मान चुकी है, अपना आशीर्वाद देने का मन बना चुकी है। बता दें कि पप्पू यादव ने अपने जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय कर लिया था। इसके साथ ही उन्होंने पूर्णिया सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने की अपनी इच्छा जाहिर की थी। पप्पू यादव ने कहा कि वह कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं। उन्होंने बिहार को मां बताया और कहा कि वह लगातार पूर्णिया में घूम रहे हैं। पप्पू यादव ने बीमा भारती को पूर्णिया से उम्मीदवार बनाए जाने के सवाल पर कहा कि उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था। उन्होंने कहा कि लालू यादव यह बात समझे कि वह उनके तीसरे बेटे की तरह हैं। मेरे 40 साल के संघर्ष को मैंने बिगर लार्जर आइडियोलॉजी के लिए, भाजपा की विचारधारा जिस तरीके की नफरत की उसको रोकने के लिए, जब मैंने एक बड़ा नेतृत्व जो 130 करोड़ लोगों का दिल जीता है इस संघर्ष में, इस यात्रा में, और एक बड़ा विश्वास प्रियंका जी का मेरे प्रति, तो मैं तो समर्पण कर दिया। मैं तो अपनी पार्टी और लालू यादव जी को मैं आज भी, और 83-84 से लेकर के आज तक लालू यादव को जिस पिता के रूप में देखा है, क्या मैं लालू यादव जी का पुत्र नहीं हूँ? क्या मैं जाधव राजपूत नहीं हो कर सकता? मैं बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं कर सकता? हिंदू मुसलमान नहीं कर सकता? मेरे अपने संस्कार हैं। मैं पूर्णिया का बेटा हूँ। मैं कोसी सीमांचल में मैं भी तो पैदा हुआ हूँ। मुझे आप बता दीजिए, क्या आप हमारी माँ से ही हमको दूर कर दें? क्या मेरी आस्था पर कमी? लेकिन मेरी कमी हो सकती है पूजा और इबादत में। सीमांचल कांग्रेस की जमीन रही है। हमेशा सीमांचल और कोसी ने कांग्रेस को ताकत दिया है आज़ादी के बाद से। और पप्पू यादव का ये इमोशंस और फीलिंग है, ये मुझे जीना सिखाया है, मुझे खेलना सिखाया, लड़ना सिखाया, संघर्ष करना सिखाया। मधेपुरा मेरा घर है, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब मैं लालू यादव जी से मिलकर कह दिया था कि पूर्णिया लड़ूंगा, मधेपुरा में नहीं लड़ूंगा, और उन्होंने जब मर्जर की बात कही थी तो मैं उस पर ये कर दिया, तो मैं क्या कर सकता था? इसीलिए मैं आपको बहुत क्लियर कह रहा हूँ कि पूर्णिया से अलग होने का मतलब है आत्महत्या करना। पूर्णिया से अलग होने का मेरे जहन में, मेरे खून में मैं सोच ही नहीं सकता। कोई मार दे मंजूर है, खत्म हो जाना मंजूर है। मैं तो बगैर पद के सब कुछ की सेवा करता हूँ। मेरे लिए कोई जाति हिंदुस्तान में न कोरोना में थी, न बाढ़ में था, न किसी चीज़ों में था। अब हमको जरा बता दीजिए। तो इसीलिए आप बेफिक्र रहें। मैं आपको बहुत क्लियर कह रहा हूँ, ये आप यहाँ की जनता से पूछा जो मेरे लिए भगवान है। मैं तिल दिन से कहा हूँ और आज कह रहा हूँ कि आत्महत्या करना मंजूर हो जाएगा मेरे लिए, दुनिया छोड़ना मंजूर नहीं। मैंने परिवार को भी कह दिया, मैंने मैडम से कह दिया, मैं अपने बच्चों से कह दिया, मेरे लिए सब कुछ, मेरा तन मन सब कुछ समर्पित है पूर्णिया के। मुझे नंबर 1 दुनिया का करना है, पूर्णिया कांग्रेस को नंबर 1 करना। कांग्रेस नेतृत्व को सोचना है। अब कांग्रेस यदि निर्णय लेगी तो मैं समझता हूँ दुनिया का ये नंबर 1 निर्णय होगा। अब कांग्रेस को तय करने दीजिए। मैं कांग्रेस को अपना जीवन समर्पित करता हूँ।